Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Fatma. Welcome back to my channel. आज मैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करना चाहती हूँ जो बहुत छोटी लगती है, लेकिन उसकी ताकत इतनी बड़ी है कि इंसान की जिंदगी बदल सकती है। शायद आप में से बहुत लोग आज किसी परेशानी में हो, किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही, किसी की शादी रुक गई है, किसी के घर में तांगी है, किसी का दिल टूट गया है, और कोई ऐसा भी होगा जो रात को अल्लाह से रो रो कर कहता होगा, या अल्लाह मेरी भी सुन ले। कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि उसे लगता है शायद मेरी दुआ अल्लाह तक पहुंच ही नहीं रही। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने वाली हूं जो आपकी दुआ को सीधा अल्लाह तक पहुंचाता है, और वो अमल है दुरूद इब्राहीम। कभी आपने सोचा है, जब हम नमाज में बैठते हैं, तशहुद के बाद जो दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा इन्नका हमिदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा इन्नका हमिदुम मजीद। सिर्फ एक दुरूद नहीं है, ये वो दुरूद है जो हर नमाज का हिस्सा है और जिसके जरिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजी जाती है। एक बार एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, मैं अपनी दुआ में कितना दुरूद पढ़ूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो। सहाबी ने कहा, अगर मैं अपनी दुआ का आधा हिस्सा दुरूद बना दूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी अच्छा है। फिर सहाबी ने कहा, अगर मैं अपनी पूरी दुआ ही दुरूद बना दूं तो? तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह तुम्हारी सारी परेशानियों दूर कर देगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। सोचिए, सिर्फ दुरूद पढ़ने से इंसान की परेशानियों दूर हो सकती हैं। आज मैं आपको एक वाकया बताती हूँ। एक औरत थी जो बहुत परेशान थी। उसकी जिंदगी में हर तरफ से मुश्किलें ही मुश्किलें थी। घर में तांगी थी, रिश्तों में प्रॉब्लम थी, दिल इतना भारी रहता था कि रात को नींद भी नहीं आती थी। एक दिन उसने किसी आलिम से सुना कि अगर तुम्हारी कोई मन्नत हो, कोई दिल की मुराद हो, तो दुरूद इब्राहीम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। उस औरत ने उस दिन से एक छोटा सा फैसला किया। उसने कहा, मैं हर रोज कम से कम 100 बार दुरूद इब्राहीम पढ़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शुरू शुरू में उसके लिए मुश्किल था, घर के काम, बच्चे, जिम्मेदारियां, लेकिन फिर भी वो किचन में काम करते हुए, रोटी बनाते हुए, कपड़े धोते हुए धीरे धीरे दुरूद पढ़ती रहती। दिन गुजारते गए, फिर हफ्ते गुजरे, और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके दिल का बोझ हल्का होने लगा है। जो चीज उससे रुला देती थी, अब उतनी तकलीफ नहीं थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी वो मन्नत जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी, अल्लाह ने ऐसे असबाब पैदा किए कि वो पूरी हो गई। उसने उस दिन समझा कि शायद अल्लाह उसकी दुआ का इंतजार कर रहा था, लेकिन अल्लाह चाहता था कि वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद भेजे। दुरूद एक ऐसा अमल है जो सीधा आसमान तक जाता है। जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, तो अल्लाह के फरिश्ते उस दुरूद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है, जब आप एक दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाह आप पर 10 रहमत नजिल करता है, 10 गुनाह माफ करता है और 10 दर्जा बुलंद करता है। कभी कभी हम सोचते हैं, मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही? लेकिन उलेमा कहते हैं, दुआ और अल्लाह के बीच एक पर्दा होता है, और वो पर्दा दुरूद से उठ जाता है। इसलिए जब भी दुआ करें, शुरू में दुरूद पढ़ें, फिर अपनी दुआ मांगे, और आखिर में फिर दुरूद पढ़ें। फिर देखिए अल्लाह कैसे आपकी दुआ को कबूल करता है। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं,
तो हो सकता है ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा हो कि आप अपनी जिंदगी में दुरूद इब्राहिम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपकी कोई मन्नत है, कोई दिल की मुराद है, तो आज से एक छोटा सा अमल शुरू करें। हर रोज कम से कम 100 या 300 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ें और अल्लाह से कहें, या अल्लाह, मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज रहा हूँ, मेरी मन्नत भी कबूल फरमा दे। जितनी भी आपको करनी है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप 5,000 मान लें, 10,000 मान लें, जितनी आसानी से हो सके। याद रखें, हर नमाज के बाद जरूर पढ़ें। अगर नहीं पढ़ पा रहे तो ईशा की नमाज के बाद घर के कामों से फ्री होकर आप आधा या 1 घंटा निकालें और बैठ जाएं। काउंटर तस्बीह लेकर और सच्चे दिल से तौबा करें। या अल्लाह, मैं तुझसे सच्चे दिल से तौबा करती हूँ, क्योंकि जितनी देर आप जा नमाज पर बैठते हैं अल्लाह नसीब बुलंद करते हैं। आप जब खत्म करें दुरूद इब्राहिम पढ़ना, जैसे आज का मेरा हो गया, मुझे कल पढ़ना, तो दुआ करें, या अल्लाह, मैंने जितना भी दुरूद पाक पढ़ा है इस दुरूद अशरीफ को आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करती हूँ और अल्लाह ताला अपने महबूब के सदके हमारी दुआ कबूल फरमाते। जो भी आपकी दुआ है उस दुआ को अल्लाह के सामने रखे, इंशाअल्लाह सारी हाजत पूरी होगी। अब बात आती है कि क्या सच में दुरूद इब्राहिम की मन्नत मांगने से दुआ कबूल होती है? तो हाँ, 100% कबूल होती है अगर आपका तवक्कुल अल्लाह पर है। आपका तवक्कुल है कि अल्लाह मेरी दुआ को कबूल करेंगे, और बेशक आप अल्लाह ताला से जिस भी तरह से मांग रहे हैं तो इंशाअल्लाह उसे कबूल करेंगे। अगर आपकी कोई दुआ स्टक हो गई है, कोई परेशानी है, जीएम है या फिर आपके ऊपर कर्ज है, आपके पास घर नहीं, तो आप दुरूद इब्राहिम की मन्नत मांग ले और आप अल्लाह ताला से दुआ करें। आप किसी भी तरह की दुआ मांग सकते हैं, शादी की, औलाद की, या फिर घर में रिस्क की, बिजनेस की, बीमारी से शिफा की, किसी भी चीज की, इंशाअल्लाह जरूर पूरी होगी। अल्लाह दुरूद इब्राहिम के सदके हम सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट में आमीन जरूर लिखें। हो सकता है आपके आमीन कहने से जिंदगी बदल जाए। बोलने में जो भी लफ्ज दुरुस्त नहीं निकले हैं उसके लिए दिल से सॉरी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप किस शहर से देख रहे हैं। हम भी तो देख लें मेरी वीडियो कहां तक पहुंची है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।